DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DNA का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic acid. DNA is a chemical in the chromosomes which carries the hereditary information of the cell. DNA क्रोमोजोम्स में एक केमिकल है जो कि सेल के हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. DNA carries the code used by the cell while making proteins. DNA वह कोड कैरी करता है by the cell while making proteins. प्रोटीन्स बनाने के दौरान DNA जो है कोड को कैरी करता है. Every chromosome contains one molecule of DNA and genes are segments of DNA. Every chromosome contains one molecule of DNA and genes are the segment of DNA. प्रत्येक क्रोमोजोम एक मोलिक्यूल ऑफ DNA कंटेन्स करता है और जीन्स जो है वह DNA का सेगमेंट है. जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ DNA. DNA was first isolated by the scientist Friedrich Miescher from the nucleus of the pus cells in 1869. DNA को सबसे पहले आइसोलेटेड किए थे फ्रेडरिक मिस्चर ने फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स. पस सेल के न्यूक्लियस से इन 1869 1869 में 1869 ईस्वी में सबसे पहले DNA को आइसोलेटेड करने वाले हैं फ्रेडरिक मिस्चर. It was named as nuclein or nucleic acid because of its acidic nature. और इसके एसिडिक नेचर के चलते इसका नाम रखा गया न्यूक्लिन या न्यूक्लिक एसिड. The experiments performed by the scientists Griffith, Avery, M.C. Lord and M.C. Carty have established that DNA is the carrier of genetic information from generation to generation. एक्सपेरिमेंट के आधार पर ग्रिफ्थ, एवेरी, एमसी लॉर्ड एंड एमसी कैटी ने कहा कि डीएनए ही कैरियर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. इन अदर वर्ड्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म्स. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि सभी तरह के हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म्स. Thus, it is the DNA which transmits the hereditary characters or traits in a coded form from one generation to the next in living organisms. इस तरह से कह सकते हैं कि DNA ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोड के फॉर्म में. However, some viruses don't contain DNA, जबकि कुछ वायरस है जो कि DNA कंटेन नहीं करते हैं. So, in some viruses, RNA ribonucleic acid is the genetic material. तो वैसे वायरस जिसमें कि DNA नहीं होते हैं वहां जेनेटिक मटेरियल होता है RNA ribonucleic acid. A virus having RNA as the genetic material is known as retrovirus. एक वायरस है का एग्जाम्पल है रिट्रोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल है RNA और इस रिट्रोवायरस में DNA फाउंड नहीं होता है. The AIDS virus called human immunodeficiency virus HIV is a retrovirus. AIDS वायरस एड्स के काजुअल वायरस है रिट्रोवायरस और उस वायरस को कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस. इज ए रिट्रोवायरस. वह रिट्रोवायरस है और उसके वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है.
DNA is a macromolecule or polymer which is made up of a large number of smaller units called nucleotide units. DNA एक मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, जो बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं. सो डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इस तरह से कह सकते हैं कि डीएनए है जो कि क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए. न्यूक्लियोटाइड है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का. न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. न्यूक्लियोटाइड एक कंपाउंड है जो 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं. आप देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉस्फेट, बेस और शुगर के मिलने से बनते हैं. फर्स्ट है ए नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस. एक होता है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस. दूसरा है ए पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा होता है उसमें पेंटोज शुगर एज डीऑक्सीराइबोज. और तीसरा रहता है ए फॉस्फेट ग्रुप, और एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें पाए जाते हैं. यानी न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, बेस, नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस और पेंटोज शुगर. Since DNA is a polynucleotide, so it will contain a large number of nitrogenous containing base or nitrogenous bases, a large number of pentose sugar molecules or deoxyribose molecule, and a large number of phosphate group. DNA क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का मिलने से बनता है डीएनए. इसमें लार्ज नंबर ऑफ रहेगा क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेज या कहिए नाइट्रोजनस बेसेज, और रहेंगे लार्ज नंबर ऑफ पेंटोज शुगर मोलेक्यूल्स जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज मोलेक्यूल, और रहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स. The nitrogenous bases present in DNA are of 2 types. DNA में जो नाइट्रोजनस बेस रहते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं. देखिए प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन्स. डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उन्हें 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक प्यूरिन्स और दूसरा पायरिमिडीन्स. The 2 purines in DNA are adenine and guanine. 2 purines जो डीएनए में पाए जाते हैं वे हैं एडेनिन एंड ग्वानिन. The 2 pyrimidines in DNA are cytosine and thymine. और 2 pyrimidines जो डीएनए में पाए जाते हैं वो है साइटोसिन और थाइमिन. इसी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेस के मिलने के चलते डीएनए बनता है. The sugar present in DNA is a 5 carbon atom sugar or pentose sugar which is called deoxyribose. और जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है वह 5 कार्बन एटम शुगर होता है जिसे कि पेंटोज शुगर भी कहते हैं, और उसी को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज. वही है डीऑक्सीराइबोज. Deoxyribose sugar is represented in the DNA structure by writing a letter S in a pentagon as S, where S stands for sugar and pentagon shows that it is a 5 carbon atom sugar. Deoxyribose sugar जो डीएनए स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है उसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां की S स्टैंड्स है शुगर पर, और एंड पेंटागोन शोज दैट इट इज ए 5 कार्बन एटम शुगर. और जो यह पेंटागोन स्ट्रक्चर है यह शो कर रहा है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है वह पेंटागोन यानी कि 5 कार्बन स्ट्रक्चर ये है. The phosphate group contains 1 phosphate atom and 4 oxygen atom. और phosphate group contain करता है 1 phosphorus atom और 4 oxygen
एटम। डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होते हैं? 5 कार्बन एटम के बने हुए शुगर होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वह एक फास्फोरस एटम और 4 ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनते हैं। The phosphate group is represented in the DNA structure by writing the letter P in a circle as P, where P stands for phosphate। और phosphate group को रिप्रेजेंट करते हैं P in a circle से, एक P जो कि सर्किल में बंद हो उससे फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं एक पेंटागोन का स्ट्रक्चर जिसमें कि S लेटर रहता है।